कबीर साहब जी की वाणी में आता है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर ना जाप रहता है, ना अजपा रहता है, और ना अनहद रहता है। परम शून्यता। उस परम शून्यता में बस टिकना होता है, कुछ करना नहीं होता। उस परम शांति वही हमारा स्वभाव है, वही हमारा होना है। उसी की हम तलाश कर रहे हैं। हम बस ढूंढ गलत जगह रहे हैं, बाकी होना वही है, यही होना है। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। हम किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था शून्यता है, परम शून्यता। और उसमें एक महा आनंद। ऐसा नहीं कि वो शून्यता बोरिंग वाली है, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि भाई वहां अगर कुछ भी नहीं होगा वहां पर तो बोर हो जाएंगे। बोर हो जाने का सिस्टम वहां पर नहीं है। बोर होने वाला मन ही नहीं होगा वहां पर। फिर क्या बचेगा? सीधी सीधी आत्मा बचेगी। बचेगी क्या, बचती है। बचेगी का मतलब किसी फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं अभी। और यही अनुभव किया है ना हमने, इस चीज का अनुभव किया है वो, इसी बात का कि परम शून्यता है वहां पर। आनंद है, और एक सहज प्रेम का एहसास है। एक सहज प्रेम का एहसास है। इसी को, यही हम पूर्णतः शुद्ध होकर आत्मा हो चुके हैं अब। ठीक है, बीच में से एक मन नाम का कंपोनेंट जो था वो हटता जा रहा है। पहले शरीर का बोध खत्म हुआ, और शरीर और मन बहुत डीपली अटैच हैं, बहुत गहरी गांठ पड़ी हुई है। और मन की और आत्मा की गांठ बड़ी गहरी है। जड़ और चेतन के बीच में गांठ पड़ गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीट कीर मरकट की न्याई। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि ये आत्मा परमात्मा की अंश है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा वो निराकार तत्व जो कुछ भी नहीं था, वहां पर वो मौजूद था। वो सदा से था, सदा से है, और सदा रहेगा। जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि नहीं बनी थी, तो क्या था? क्या था? सृष्टि नहीं बनी थी, केवल आकाश, शून्यता। हाँ या ना? अंतरिक्ष में जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था? ये बात तो पल्ले पड़ती है ना। जब कुछ भी नहीं था, तो परमात्मा ही था। जो था उसी को परमात्मा कहें। हाँ या ना? कोई इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री विष्णु जी बैठे हुए थे खाली, जैसा कि अधिकतर, अगर हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। अगर हम भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण को, या अन्य अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव को आदि रूप में दिखाया जाता है। वो उन्होंने बताया गलत नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो था उसी को, उसी का, उसी से शिव प्रकट हुए। जो था उसी से राम प्रकट हुए। जो था उसी से देवी प्रकट हुई। जो था वही था। एक शून्यता थी। ठीक है, जब कुछ भी नहीं था, उसी को गुरु नानक साहब जी ने कहा कि केवल निरंकार था। निरंकार मतलब क्या? निरंकार ओंकार। मतलब क्या? निराकार में गूंजता हुआ ओंकार। निराकार, जब कुछ भी नहीं था, बिना आकार के जो भी था, उसी को हमने परमात्मा कहा। लेकिन वो खाली नहीं था। इट वॉज नॉट एम्प्टी। वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल खाली था। उसमें एक ओंकार गूंज रहा था। ओंकार गूंज रहा था, बस ओम, परम शांत ऐसे। वो भी अगर ना हो, अगर ओम भी ना हो, वो उसी को अनाहद नाद, मतलब वो अनाहद के रूप में गूंज रहा था। उस गूंजने वाले तत्व को ही हमने परमात्मा कहा। उसके कई गुण, कई क्वालिटीज थी। वो एक ओंकार की तरह गूंज भी रहा था, उसमें प्रकाश भी था। इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, बाइबल में आता है, इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये तीन लाइनें हैं। इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, वो शब्द था। द वर्ड वॉज विद गॉड, वो परमात्मा के साथ था, और वो शब्द ही परमात्मा था। द वर्ड वॉज गॉड। कहने को तीन बातों को डिस्टिंक्शन करने के लिए,
समझ में आ रही है ये वाली बात? वो शब्द ही परमात्मा था, कुछ और थोड़ी था वहां पर, दूसरे का सवाल ही नहीं है, कोई ड्युअलिटी की बात ही नहीं करी हमारे सदग्रंथों में। सीधी सीधी सनातन की बात करिए कि वही एकमात्र तत्व था। नाम उसने अलग अलग दे दिया, नाम सबने अलग अलग दे दिया। किसी ने उसको निरंकार कहा, किसी ने उसे ओंकार कहा, किसी ने उसे परम तत्व कहा, किसी ने उसे परमात्मा कहा, किसी ने उसे शिव कहा, किसी ने उसे विष्णु कहा। वो नाम है, उसको डेफिनेशन नहीं भी दोगे तो वो खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है। और उसी को हमने अनाहत नाद कहा। जब नाहत नाद भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, जो था वही अनाहत नाद था। जब कुछ भी नहीं था, तो वही परम शांति में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। आई एम रिटर्निंग बैक टू माई होम। जहां से हम आए थे वहां से बड़ा खेल तमाशा कर लिया, बड़ा तमाशा किया, संसार में खूब खेले, खूब अलग अलग जन्मों में आ आ के बड़े नाटक करके देख लिए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। हाथी बने, मछली बने, कुरंग यानी कि हिरण बने। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कभी पक्षी बने, कभी सर्प बने। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, वृक्ष वृक्ष बने, हैवर बने। कहते सारा कुछ हो गया, बहुत तमाशे कर लिए, बार 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 अलग अलग रूपों में आ आकर बड़े तमाशे कर लिए। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। तो कहते लास्ट में फिर कहते हैं मिल जगदीश मिलन की बरिया। अब ये जो मौका मिला है, इंसान का जन्म मिला है, अब इतनी बड़ी मुश्किल से समझ आया, इंसान भी पहली बार थोड़ी बने हैं, लाखों बार इंसान बन चुके हैं, लाखों बार। तब भी पल्ले नहीं पड़ी बात। अलग अलग रूपों में अलग अलग हरकतें कर करके गए। कभी यहाँ पर पुजारी बनकर आए, तो कभी मुस्लिम बनकर आए, कभी यहाँ पर कोई वैश्य बनकर आए, कभी शूद्र बनकर आए, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप में, कभी क्या क्या हरकतें करी। कभी लैंड लॉर्ड बने तो कभी नौकर बने, कभी लोगों के पैरों की जूतियां जो है ना साफ करी। ये मैं अपनी हरकतें बता रहा हूँ, सब दिखे, ये ऐसे सामने दिखती हैं चीजें, बस यो देखो, पता नहीं क्या क्या हरकतें करके। फिर धीरे धीरे समझ आई, कोई समझाने वाला मिला जिसने समझाया कि किसे ढूंढ रहे हो, जन्मों जन्मों की इस यात्रा में किसे ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। फिर वो इकबाल वाली बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, अपने आप को मैं खुद को ढूंढता फिरता हूँ। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। उसे ढूंढ रहा हूं जो मुसाफिर भी है और मंजिल भी है। खुद से खुद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। पर खुद से खुद तक पहुंचने में दिक्कत क्या है, रास्ता बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि संसार में सारी बातें बाहर की तरफ निकल रही हैं, बाहर की तरफ ही कनेक्शन बन रहा है। माँ है तो बाहर है, पिता है तो बाहर है, बचपन से देखा यही, बचपन से देखा यही, सिखाया यही गया। बच्चा रो रहा है, कोआ 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 कर रहा है, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कोआ 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 ऐसा करता है। शास्त्रों में लिखा है कि वास्तव में वो कोहंग बोलता है, कोआ 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 ऐसे रोता है, पूछता है मैं कौन हूं। पर हम उसे पता नहीं क्या 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 सिखा देते हैं, मैं कौन हूं। तो कोई कहता है तू मेरा बेटा है, मैं कहता तू मेरा भाई है, तू मेरा पोता है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है। रिश्ते सबने बना दिए, और धीरे धीरे क्योंकि बचपन से ही वो अभ्यस्त बना दिया गया, एक नाम भी दे दिया गया, तेरा नाम टिंकू है, तेरे चुन्नू है कि मुन्नू है, वट एवर। किसी ने नहीं कहा कि तू ब्रह्म है। काश कोई मिला होता जिसने उस वक्त समझा दिया होता, अरे तू पार ब्रह्म परमात्मा है। बात समझ में नहीं आ रही क्या, कनपट्टी पे दो दूं तब समझ में आएगी। समझाया नहीं किसी ने, किसी ने झंझोड़ के बता दिया होता, अरे तू परमात्मा है। महारानी मदालसा जैसी महान हस्तियां, ऐसी कोई माँ धरती पे आई होती तो बोलती, पुत्र को अभी पालने में पड़ा है पुत्र, कहती है पुत्र शुद्धो असी, बुद्धो असी, मुक्तो असी, आनंदो असी। हे पुत्र, तू मुक्त है, तू आनंद है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, परम चैतन्य है तू। कोई ऐसी माँ हो तो कहे ना, या कोई ऐसे सदगुरु मिल जाए
वे सदगुरु मिल जाएं तो कह दें, तुम बद्ध नहीं या मुक्त नहीं, न भिन्न अहो परमात्मा से, न करता हो न भोगता हो, व्यापक न व्याप्य तू आत्मा से। ये आत्मा परमात्मा एक अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। काश किसी ने समझा दिया होता, ये बात समझ में आ गई होती। इतने मूड तो हम भी नहीं थे, बस आ गई। किसी को पहले आ गई तो किसी को बाद में आ गई, बस इतनी सी बात है। हमें पहले आ गई, आपको अब आ रही है समझ। जिस दिन आ जाएगी उस दिन मुक्ति, उस दिन कल्याण। अब मत चूक जाना, अब मत चूक जाना, अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाए। अब याद रख ले, अब मौका ना गंवाने का, गोल्डन चांस मिला है। काश कोई सदगुरु मिले होते, कभी समझा दिया होता कि रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माहे, लख 84 माहे, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निगाह से माहे। सतगुरु मिले होते, कभी वहां पकड़ कर बोला होता, अरे कहाँ भटक रहा है तू, कहाँ भटक रहा है, किसे ढूंढ रहा है, अपनी ही तलाश कर, आईने में देख खुद को, झांक अपनी आंखों के अंदर, देख क्या दिखता है, आईने में देख अपने आप को। जब देवताओं और असुरों के बीच भी झोड़ लगी एक बार, हम भी जान के रहेंगे अपने आप को, हम भी खुद को जान कर रहेंगे। भगवान ने कहा, भगवान भगवान शिव के सामने कोई बात हुई, लंबी स्टोरी है, मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। खोजो अपने आप को, भगवान ने कहा खुद को खोजो, खुद को जानो। अच्छा, खुद को जानो, कैसे जानो? अब दोनों के अपने अपने दिमाग, दोनों को अपने अपने दिमाग, खुद को जानो कि शरीर के भीतर वो, इस जो आईने में दिखता है वो कौन है, कौन है वो जो, जिनको आईने में दिखा, राक्षसों को जो थे, दैत्य थे, राक्षस थे, जो नेगेटिव फोर्सेस थे, उनको अपना रूप दिखाई दिया। मैं ऐसा हूं, मैं मोटा हूं, मैं ताजा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपने आप को वही मानकर बैठ गए। और फिर कुछ को समझ में आया कि ये तो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये चमड़ी तो एक दिन हट जाएगी, पीछे क्या बचेगा। जिसको समझ में आ गया वो हो गए देवता, जिसको समझ में नहीं आ गया वो हो गए दैत्य। वो शरीर को पकड़ कर बैठ गए, या समझ लो जो शरीर को पकड़ कर बैठ गए उसी का नाम दैत्य है। उनको समझ नहीं आई, शरीर में ही अटक गए। हमें भी इसी शरीर के साथ जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया है। सारा सिस्टम ही ऐसा है। बचपन से आदत दिलाई जाती है। छोटे बच्चे को जरा देखना, छोटे बच्चे इसकी बात सुनना, उससे पूछो ना, जैसे मान लो उसका नाम टिंकू है, उससे पूछो टिंकू कौन है, कहता है ये टिंकू है। ऐसे मतलब, अच्छा किसको भूख लगी है, उसको पूछो भूख लगी है, अच्छा किसको भूख लगी है, टिंकू को भूख लगी है। ये नहीं कहता मुझे भूख लगी है। उसको खुद को इस नाम से आइडेंटिफाई करने में बड़ा टाइम लग जाता है। बॉन्डिंग नहीं पड़ी अभी एक छोटे बच्चे की। देखना जरा, वो कभी मैं का इशारा ऐसे नहीं करता। वो ये बोलता है ये टिंकू है, या जो भी नाम है उसका, जो भी उसको नाम बुलाओ, वो ये है। ये मतलब ये मैं नहीं हूं। लेकिन हम फिर हमारा सिस्टम ऐसा है, हम बेवकूफ ना उसको कह कर, ये तू है। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बोल मुझे भूख लगी है। हम ये गलत फहमी उसे डाल देते हैं, और धीरे धीरे बच्चा फिर यही वाली भाषा बोलना शुरू कर देता है। आज हम क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी है। काश किसने समझाया होता, अरे तुझे भूख नहीं लगी भाई, तुझे भूख लग कहाँ सकती है, तू तो वो अलख निरंजन ईश्वर है, तुझे काहे की भूख, किस बात की भूख। ये गर्मी सर्दी कोई तेरे अनुभव थोड़ी है, इस शरीर के अनुभव है। इस शरीर को भूख लगे, तू इस शरीर के भीतर है। अगर मैं कहूं कि मैं कुड़ता हूं, कितना कितना अजीब लगेगा, आप हंसोगे मेरी बात पे। अरे कुड़ता है, कुड़ता हूं, मैं कुड़ता हूं। वास्तव में हम यही कह रहे हैं, मैं शरीर हूं, मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा सा पतला सा हो गया हूं। अरे तू पतला कहाँ हो गया भाई, तू पतला हो सकता है क्या? ना छोटा है ना मोटा है, तू इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, वो तेरा स्वरूप है। लेकिन हो क्या गया, आइडेंटिफाई हो गया, जड़ चेतन के बीच में गांठ पड़ गई। जिस जिस चेतन सत्ता ने जड़ को मूव किया, चलाया, जो चलने वाली चीज थी वो दिखी। बिजली ने पंखे को मूव किया, घुमाया। उससे पहले पंखा है बड़ा सुंदर, चाहे सुंदर है चाहे असुंदर है, चलो जैसा भी है, पुरानी टाइप का खराट फराटा है,
या नए टाइप का, चलो मोस्ट मॉडर्न पंखा है। बिना बिजली के तो सब शून्य है, खत्म है। हम देखते किसको है, वाह पंखा सबसे सुंदर कौन सा है, भाई चलो सुंदर है मान लिया, लेकिन चलाने वाली वो सत्ता, कभी उसकी तरफ ध्यान जाता है? बिजली, वो सत्ता, वो पावर। बस ये उल्टी यात्रा है, इतना ही समझना है। हम बार बार दूसरों को भी देखते ना, फलाना ना मोटा हो गया, वो गोरा हो गया, वो काला हो गया, वो सुंदर है या वो असुंदर है, सिर्फ ये चमड़ी याद रहती है। किसी को थोड़ा और गहरा जाए तो उसको कोई गुण याद रह जाएगा, उसके अंदर बड़ा पेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस की कमी है, उसके अंदर बड़ा प्रेम है, उसके अंदर उसकी कमी है। ये भी तुच्छ ही रहा। पेशेंस के ना पेशेंस, गुणवान के बेगुण, फर्क क्या है? परम शून्यता की तरफ जाना है तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी बेगुणे से गुण की तरफ यात्रा करनी है, अवगुण से गुणों की तरफ यात्रा करनी है, क्योंकि संसार में यही यात्रा, यही स्टेप्स हैं वहां तक पहुंचने के। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, तम सोमा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अति सुंदर, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया रास्ता। तो अमरत्व की ओर जाने की यात्रा हो रही है, प्रकाश की ओर जाने की यात्रा हो रही है। एक दिन वही ओरिजिन जो हम शुरू से थे, सारी सृष्टि सिमट जाएगी और हम अपने आप में लीन होकर वापिस वही हो जाएंगे जब थे। तो इससे पहले कि ये घटना बाहरी लेवल पर घटे, मतलब एक दिन यमराज आकर और फिर वो सारा कार्यक्रम हो यहाँ पर संसार में, मृत्यु जिसे कहते हैं, उससे पहले ही ये मौका मिला है कि जाग जाया जाए, ये गोल्डन चांस मिला है कि जाग जाया जाए। ये दोबारा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो फिर करोगे क्या? अगली बार सदगुरु मिलेंगे, कोई समझाने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्या पता लगता है फिर कहीं भटक गए तो। गुरु महाराज जी मुझे बता रहे थे उस दिन कि कितने लोग देवी देवता बन के बैठे हुए थे, पता नहीं कितनी देवियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। सोचो, सोचो कभी लोग आपके आगे ऐसे ऐसे माथे टेकते थे, आप वो देव रह चुके हैं। देवी देवताओं की जो हम बात करते हैं उनके आगे झुकते हैं ना, वो हम रह चुके हैं। फिर कुछ ऐसी बेवकूफियां करी, ठा नीचे पड़े, और फिर कुछ के कुछ बन गए, जिसको हम बोल रहे हैं फॉलन एंजल। सुना है ना ये शब्द, फॉलन एंजल मतलब देवी देवता थे और फिर उससे कोई गलती होगी, फिर नीचे अहंकार के कारण नीचे पड़ गए या कुछ हो गया यहाँ पर, अब बैठ के पछताते हैं बार बार। देखो, वो भी मुक्त नहीं है, मुक्त वो भी नहीं है। मुक्त कब होंगे? जब वो ये बात समझ में आ जाएगी, जब आत्मा की पहचान हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। अब वो पहचान करने की का समय है। इससे नीचे बात टिक मत जाना, इससे नीचे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कोई मूढ़ता में मत पड़ जाना। मैं जान रहा सब मैं ही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरालंब, सब मेरे ही प्रतिरूप हो। पृथ्वी जल पावक हवा गगन, अब शून्य कहो या पूर्ण कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ शाश्वत शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। अब मैं शाश्वत की शरण में जाता हूं, अब मैं टेम्परेरी नहीं, मैं परमानेंट की शरण में जाता हूं। काश समझ में आ जाए इस बार तो, इस बार तो आ ही जाए। अब की बार भव सागर से पार। अब इसमें पीछे कोई चूका, अब चूका तो चूका, उसको कहेंगे क्या, पिटाई तो नहीं कर सकते क्योंकि जो चूका बेचारा पहले ही पिटा पिटा होगा, तो कुछ कह नहीं सकते। प्रयास तो ये है कि ले जाया जाए, पूरी भीड़ है, पूरी फोर्स है। और ये जो 10 साल मिले हैं ना, मैं 2020 से लेकर 2030 के बीच में, ये टाइम पीरियड है धर्म युद्ध का। इस धर्म युद्ध के योद्धा हो आप। इस समय जो होगा वो दोनों चीजें एक्सट्रीम पर होंगी, अधर्म भी अपने पीक पर जाएगा और धर्म भी पीक पर जाएगा। देखा है ना कोरोना टाइम में, वो लोग जिनको जगाया जाना था, जगा दिया गया, घर बैठे बिठाए जगा दिया गया। हाँ या ना? बात समझ में आई है? उनको जगा दिया गया, जिनको जगाना था, जिनके मन में प्यास थी। ये धर्म युद्ध चल रहा है, बाहर दिख नहीं रहा जो हो रहा है तमाशा? समझ में आ रहा है कुछ? बाहरी रूप में भी धर्म का
जो फिजिकली जिसको हम मतलब संसारी में जिसको धर्म कहते हैं, वास्तव में उस धर्म की भी लड़ाई दिख रही है, लेकिन उससे ऊपर भी एक सूक्ष्म लड़ाई चल रही है, सत्य और असत्य के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बीच में। गुरुदेव से पूछा मैंने कहा जी हम भी कहीं स्टैंड करते हैं क्या उस युद्ध के अंदर? गुरुदेव ने कहा तुम सब वही उस युद्ध का हिस्सा ही तो हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें बाहरी रूप से नहीं लड़ाई दिख रही वो होती हुई। कुछ चलो कुछ थोड़ी बहुत झलक बाहर भी दिख रही है, कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा है ना, बाहर भी तमाशा तो हो ही रहे हैं। विचारों की लड़ाई हो रही है, राइट? मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा है या नहीं, यही तो चल रहा है। मेरा धर्म सही, मेरा गलत, विचारों की लड़ाई चल रही है। और ये विचारधारा की लड़ाई के नाम से ही ये आगे का ये जो दशक है ना, ये पूरा पूरा दशक इसी पे चलेगा, विचारधाराओं की लड़ाई। मैं ठीक और मैं ठीक। कुछ ईगो के लेवल पर लगेगी दुनिया है तो ईगो के लेवल पर लड़ेंगे लोग, और जो धर्म के लेवल पर जीने वाले हैं वो सत्य के लिए लड़ेंगे। और लड़ाई चल रही है ये, आप इससे बाहर नहीं है, हिस्सा है आप इसका। इसलिए सत्यमेव जयते जब कहते हैं तो वहां पर सनातन धर्म की जय भी बोलनी पड़ती है, सनातन बोलनी पड़ती है। तो याद रखें उस चीज को, सनातन मतलब जो हमें उस जो जहां से हम आए हैं, सनातन जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं? संसार है, संसार में अपने अपनी विचारधाराएं हैं। कभी देव दानव का संग्राम हुआ करता था, आज भी वही हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बस थोड़ा सा स्वरूप अलग है, देवों का स्वरूप भी अलग है और दानवों का स्वरूप भी अलग है, सबका अपना अपना रूप है। तो फर्क क्या है? अंत में विजय सत्य की होनी है, सत्यमेव जयते। अब आप देखो आप किस तरफ हो, आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, मैं किस तरफ जा रहा हूं? क्या मैं अपने इस धर्म युद्ध में सहयोग कर रहा हूं? और ये लड़ाई बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी बारीक है। इसका मतलब कोई बाहर लड़ने को नहीं कह रहे हैं कि तीर तीर तलवार निकालो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वो निकाल के भी लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि लोगों को वही दिखाई पड़ता है कि ये निकालो और लड़ो। ये नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है विचारधारा की लड़ाई। सत्य क्या है? तो हम जो जिस लेवल पर, ये भी एक धर्म युद्ध के हम हिस्सा हैं, और इसमें जीत कर दिखाना है। जिस तरफ फोर्सेस होंगी, पावर होगी, आम जनता जिस तरफ बहेगी, अंत में जीत वहीं होगी। और होगा धर्म की स्थापना के लिए। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो होगा, ये घटना घटित हो रही है। और परमात्मा इस बार वैसे उदय नहीं होगा, सबके हृदय में उदय होगा, और एक समय के बाद प्रैक्टिकली भी आएगा फिर वो। अभी भी आया है संत रूप में, अभी संतों के रूप में आए हुए हैं जगह जगह पर, जो धर्म का प्रचार हो रहा है, इस संतों के रूप में परमात्मा ही तो आया हुआ है, और कौन है? कोई खेल चल रहा है। तो जरा प्यार से समझते हुए अपने आप को देखना, आप कहीं ना कहीं इस युद्ध का पार्ट है। कभी फील होती है ये वाली बात? अपने अंतर मन में भी लड़ाई चलती है, होती है ना। एक मन कहता है अरे संसार बुरा थोड़ी है, सब अच्छा 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 है। कभी ये अच्छा पार्ट लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, और फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत बार। अंत में इसको समझ लीजिए कि हम किसका साथ देंगे, और जिसका साथ देंगे वहीं से अगला डायमेंशन चालू हो जाएगा। कुछ लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे, और कुछ लोग फिर से वापस उसी साइकिल में रोटेट कर दिए जाएंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चुनते हैं। और इस दौरान मुक्ति बड़ी आसान है, ये भी बता दें, शॉर्टकट है, बड़ा आसान है। सबसे आसान रास्ता है ये मुक्ति का इस समय में, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जो 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 धर्म की रक्षा करते करते कुर्बान हो गए, वो कल्याण हो गया उनका सीधा सीधा। शॉर्टकट रास्ता है। तो इसको इसको अपने हृदय में समझना, इस बात को। बात कभी कभी कहनी पड़ती है क्योंकि आप बहुत अपने हैं। ये हाईएस्ट लेवल की क्लास है जहां पर मैं मुझे कुछ बोलना होता है तो फिर वही यहीं आकर ही बोला जाता है। बाकी सब उस लेवल पर नहीं है कि सबको बोला जाए ये वाली बात। तो पल्ले पड़ रही है? हाँ जी, धर्म योद्धाओं, बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? तो आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़ना, अपनी आत्मा को जगाने की तरफ प्रयास करना, तो ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ये बता दूं।
हर बार नहीं समझाया जाएगा इतने प्यार से, हर बार नहीं समझाया जाएगा। क्या पता अगली बार क्या घटना घटे। आएंगे 2073 में फिर से ये खेल खेला जाएगा, फिर बहरूपिया वेश बदल के आएगा, कुछ और बदल के आएगा, आप भी कुछ और वेश बदल के आएंगे, खेल दोबारा चलेगा। पर तो परिस्थितियां बहुत बदल चुकी होंगी, ये बता दें। आसान नहीं होंगी। गुरुदेव ने फरमाया हर बार जो है ना मामला बिगड़ता जाएगा, तो ये मत सोच लेना अभी 4 लाख 4.5 लाख साल पड़े हैं, 4,32,000 साल का है वो। तो 4,32,000 साल पड़े हैं, ये समझ लो कि अभी तो लंबा टाइम है कलयुग का। तो इस घोर कलयुग को अभी देखना है, और जितना जितना कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना मुक्ति आसान होती जाएगी। आप बोलोगे ये कैसे? बस ऐसे ही है। जितना डिफिकल्टी एनवायरमेंट डिफिकल्ट होगा, इस डिफिकल्ट एनवायरमेंट में भी अगर कोई अपने धर्म को, अपने धर्म मतलब आत्मा का ज्ञान, धर्म का मतलब मैं हिंदू या मुस्लिम की किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा का ज्ञान, जो अपनी आत्मा के ज्ञान में उतर जाएगा उसके लिए इजी है, बहुत इजी है। क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचेगी, पर फिर अपनी आत्मा से कोई जुड़ गया, हो गया, होगा वो कलन, उतना आसान हो जाएगा। तो प्रयास करना, प्रयास करना। ये धर्म युद्ध हमारे भीतर भी चल रहा है, विचारों की लड़ाई चलती होती है। एक मन कहता है कि इसका बुरा कर दे, कह दे इसको बुरा, गाली दे दे, कुछ कह दे, सुना दे इसको, आज बहुत दिन हो गए इसकी बकवास सुनते सुनते। फिर एक मन शांत होकर कहता है अरे कोई बात नहीं, चलने दे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो जो कह रहा है, वो जो विचारों की लड़ाई है ना, वो अपने अंतर द्वंद में द्वंद चल रहा है, और वहां आप जिसको भी महत्व दोगे वही बड़ा होगा, प्रोमिनेंट होगा, उसी को ताकत मिलेगी, वही आपका धर्म होगा। तो ध्यान रखना जरा। आइए अब आत्मा के कल्याण की उस यात्रा पर निकलते हैं, उस शून्यता के भीतर उतरते हैं, वापिस पैविलियन चलते हैं अपने, जहां से आए थे, लौट के आए थे, वहां जहां शब्द था, वहां जहां शून्यता थी, वहां जहां आनंद था। एक बार पुनः दोबारा डुबकी मारते हैं अपने भीतर, शरीर को थोड़ा शून्य करते जाएंगे। तरीका सिंपल है, समाधि कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी है, सिंपल तरीका है, शून्य करते जाएं। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। इसी बार बताया था ना, हाली पांव सिद्ध। नॉट दिस, मन में विचार आए वो नहीं करना, पीछे जो बचा, क्या बचा? शून्य। और शून्य में लीन हो गए, उलट समाना आप में। क्या हुआ? उलट समाना आप में, प्रगति ज्योत अनंत। अपने भीतर जब उलट के हम समा गए, तो प्रगति ज्योत अनंत, सेवक स्वामी एक मत, खिले सदा बसंत। फिर ये सेवक और स्वामी यानी परमात्मा और आत्मा मिल गए, एक हो गए, खिले सदा बसंत, फिर सदा आनंद में है। ऐसा लगता है फिर बसंत आ गई है, बाहर आ गई है। तो बाहर आ रही है, आ गई है, मौका है। जब आत्मा परमात्मा से मिल गई तब बसंत। तो जरा डुबकी लगा लेना, गोल्डन चांस है। बार बार कहने वाला कुछ और नहीं मिलेगा, बार बार समझाने वाले भी नहीं मिलेंगे, बार बार कहने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हर बार लोग पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि हम रूप को, संसारी रूप को देखते हैं, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, इनकी बात क्या सुननी। भाई ठीक है, वो काला पीला सा चोला पहनोगे तब बात समझ में आएगी क्या? ऐसे समझ लो अभी आसान है, बात को समझाना भी आसान है, बीच में कोई गैप भी नहीं है। काला पीला सा कुछ पहन लिया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, बात को समझाना और समझना दोनों डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए मॉडर्न वेश रखना पड़ता है दुनिया के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? राइट। चलिए आत्मा के रास्ते पर उतरते हैं। थैंक यू वेरी मच।